अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एजुकेशनल रियलिटीज़ में फ़राज़ अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और मौसम सरमा की आमद है। किसी जगह पे वो आ चुका है और किसी के लिए अभी तक मौसम सरमा नहीं आया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही बेशुमार बीमारियां, बिलखुसूस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन और ज़ुकाम, फ्लू, लातादाद बीमारियां अपने साथ इस मौसम में सर्दी के मौसम में आपको लाहक हो सकती हैं। आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस करती है कि आप इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या एहतियात बरतनी है और इसका इलाज क्या है। तो आप जब सर्दियों का सीज़न आता है तो उस वक़्त मौसम एकदम से तब्दील होता है और हमारी जो बॉडी है वो बिलॉन्ग करती है एक ऐसी कैटेगरी से कि हम अपना रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो उस हिसाब से जब हम एनवायरनमेंटल में एकदम से तब्दीली आ रही होती है तो बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या निज़ाम तनफ़ुस जो है वो मुतासर होता है, जिसकी सिम्टम्स होते हैं खांसी होना, ज़ुकाम होना, बुखार होना वगैरह वगैरह। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह क्या है? इस इन्फेक्शन होने की दो वजूहात पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला हो सकता है किसी वायरस की बिना पे, या सेकेंडली हो सकता है किसी बैक्टीरिया की बिना पे। अमूमन सर्दियों के मौसम में मोस्टली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं URTI, उस मोस्टली उसकी वजह होती है वायरल इन्फेक्शन। और डॉक्टर के पास लगी होती हैं लाइंस पेशेंट्स की, और डॉक्टर उनको मुसलसल एंटीबायोटिक्स तजवीज़ कर रहे होते हैं नुस्खे के तौर पर। और जब आप वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो उस एंटीबायोटिक का फ़ायदा नहीं होता अगर आपको कोई वायरल बीमारी हुई है। तो मोस्टली इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब क्या है? वायरल बीमारी है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक किसी भी तौर पे काम नहीं करती। और डॉक्टर की फ़ीस, इसके अलावा जो महंगी अद्वियात हैं, वो मिलाकर आपका अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि आया ये इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरिया है। अगर आपको जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको होता है तो उसकी अलामत गले में ख़ारिश से शुरुआत होती हैं, फिर वो खांसी में तब्दील हो जाती है। पहले स्टार्टिंग में खुश्क खांसी होती है, बाद में वो बलगमी खांसी में तब्दील हो जाती है अगर आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते या उसके बारे में आप देखभाल नहीं करते। अच्छा, होता क्या है, बुखार की सूरत में अमूमन लोग क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। मैं स्टार्टिंग पहले बुखार से करूंगा कि जब बुखार होता है तो बुखार एक्चुअली है क्या चीज़। बॉडी के अंदर जब भी कोई बाहर से वायरस या कोई बैक्टीरिया दाखिल होता है तो बॉडी खुद से पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। उसको ख़त्म करने के लिए आपकी बॉडी में एक सिस्टम मौजूद होता है जिसकी वजह से बॉडी खुद अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि उससे उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को मिनिमाइज किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। तो बुखार की सूरत में कोशिश करें कि लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध डबल रोटी का इस्तेमाल करें, सॉलिड खानों को कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दें जब तक आपको बुखार है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि बुखार में बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं और माएँ भी बच्चों पे इस पे तवज्जो नहीं देती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चा बीमार है, उसे बुखार है, तो आपने फिर उसको लिक्विड अशिया देनी है ताकि उसके अंदर मिनरल, विटामिन, प्रोटीन्स की कमी ना हो जाए। इसके अलावा नींद का ख़ास ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, नींद पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि इस बीमारी से अफाका आपको नहीं होगा। आपको सुकून जब तक नहीं मिलेगा तो बीमारी दूर नहीं होगी। अगर ज़्यादा बुखार बढ़ जाता है तो पट्टियाँ भी रखना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पट्टियों को रखकर उस टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जा सकता है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, 12 साल से कम उम्र बच्चों को कभी भी बुखार कम करने के लिए डिस्प्रिन या एस्प्रिन नहीं देनी है। 12 साल से कम उम्र लोगों को आपने ना डिस्प्रिन देनी है ना एस्प्रिन देनी है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। बच्चों के लिए आपने क्या करना है, शहद का इस्तेमाल करें या मछली का जो तेल होता है जिसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, आपने उसका इस्तेमाल करना है। ये निज़ाम तनफ़ुस के अमराज से रोकता है। यानी हम कहते हैं ना कि केयर इज़ बेटर देन क्योर। तो केयर जो है वो बेटर है कि आप उसके इलाज की तरफ जाएं। तो सर्दियों के सीज़न में शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और वो बच्चे जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं तो उनके लिए कॉड लिवर ऑयल या मछली का तेल जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक से हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करें। अमूमन होता क्या है
कि जो बीमारी होती है वो वायरल होती है, लेकिन डॉक्टर आपको एक पूरा कॉकटेल बना के देता है अद्वियात का, फला लेने फला लेने फला लेने, और फिर आप क्या करते हैं, जब एंटीबायोटिक का आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो वो 2-3 दिन में चला जाता है, मैक्सिमम 7 to 10 डेज उसकी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वायरस वो खुद ही चला जाता है। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानना और ये समझ लें बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि फिर एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स मुकम्मल करना पड़ता है। 2-3 दिन एंटीबायोटिक खाकर अगर आप उसे छोड़ देंगे तो ऐसी एंटीबायोटिक का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंडली आपकी बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाती है कि इन फ्यूचर अगर वाकई कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए पहले कोशिश करें कि अगर बॉडी अपने ही तौर पर उस वायरस को कंट्रोल कर लेती है, वायरल डिसीजेस के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, आपने आराम करना है और उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। वायरस की कोई भी डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होती। इसके अलावा अगर बलगमी या खुश्क खांसी आपको लाहक है तो देखें, खांसी आना बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोगों को लगता है कि होता क्या है, ज़रा सा बच्चे खांसते हैं, माँ बाप लेके फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। कुछ हमारी सोसाइटी में बहुत निपुण किस्म के माँ बाप होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत निपुण बनाया होता है कि यहाँ बच्चे ने थोड़ा सा खांसा या उसको थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम हुआ, फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके भाग के उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक है, होगा क्या, आपकी बॉडी के अंदर खुद एक डिफेंस सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया है। तो जब भी कोई बाहर से कोई इन्वेडर आता है या कोई हमला करने के लिए आता है तो बॉडी का सेल्फ डिफेंस उसके लिए कारआमद साबित होता है, लेकिन हम बॉडी के सेल्फ डिफेंस को दवाइयाँ दे दे के ख़त्म कर देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं उनके वालिदैन उतने ही कॉन्शियस होते हैं दवाइयों के लिए। वो वालिदैन जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, उनके बच्चों का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि उनको मामूली मामूली सी बीमारियां भी बहुत बड़ी उनके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनका जो अपना सेल्फ डिफेंस का सिस्टम है उनके माँ बाप खुद ही ख़त्म कर देते हैं दवाइयाँ पिला पिला कर। तो इस चीज़ से भी आप इसको अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपको मामूली खांसी होती है, होता क्या है, खांसी होने की वजह क्या है, आपकी जो नालियां हैं सांस की उसमें अगर बलगम भर रहा होता है या रुकावट हो रही होती है, वो तंग हो रही होती हैं, तो उससे खांसी आती है, जिससे आपकी जो अंदर की नालियां हैं वो बहुत बेहतर तौर पे काम करती हैं और बलगम को खारिज करने में सूदमंद साबित होती हैं। तो अगर आपको मामूली खांसी हो रही है तो इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बॉडी का अपना ही निज़ाम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप दवाइयों के ज़रिए उसको कोशिश करेंगे कि उसको ख़त्म करेंगे तो वो बलगम वहाँ से प्रॉपरली निकलेगा नहीं, जिससे आपको दमे की बीमारी लाहक हो सकती है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी कुछ अपने लिए बेहतर करने की कोशिश कर रही है तो पहले बॉडी को करने दें। हाँ, खांसी के साथ अगर बुखार हो रहा है या खांसी के साथ आपको ज़ुकाम की शिकायत हो गई है, तब आप जाके डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, क्योंकि बेसुकूनी की सूरत में आपको नींद नहीं आएगी, तो ऐसी सूरत में आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। लेकिन मामूली सी खांसी की सूरत में ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत है ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखें कि अगर बुखार है तो उस बुखार को हम मिनिमाइज करेंगे, और अगर वायरस आपके अंदर मौजूद है तो उसका आसान तरीका क्या है, ये जो वायरल डिसीजेस होती हैं मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती हैं, और इसके लिए आपको लेनी पड़ती है भाप। आप जब गर्म पानी की भाप अंदर लेके जाएंगे तो वायरस उससे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो गर्म पानी की भाप लेने से वायरल डिसीजेस से क्योर की जा सकती है। इसके लिए एंटीबायोटिक दोबारा बता दूं कोई फायदेमंद साबित नहीं होंगी। अच्छा, खांसी के सिरप से हत्तुल इम्कान बचा जाए। मार्केट में लातादाद किस्म के खांसी के सिरप मौजूद हैं। यहाँ बच्चा बीमार होता है वहाँ खांसी का सिरप आ जाता है। उस खांसी के सिरप का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ये खांसी अपने टाइम पीरियड पे खुद ही चली जाएगी। बजाय इसके कि आप महंगे महंगे सिरप इस्तेमाल करें, और बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, अगर आप उन होम रेमेडीज़ को इख्तियार करेंगे तो आप इन महंगी महंगी अद्वियात से, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ आपकी जेब के ऊपर गिरा गुजरती हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ बता रहा हूँ जो कि खांसी में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। पहली क्या है कि आप गर्म पानी में डिस्प्रिन ले लें और डिस्प्रिन डालकर उससे गरारे करें। गर्म पानी करना है, उसमें डिस्प्रिन डालनी है, पीना नहीं है, जस्ट उससे गरारे करने हैं। सेकेंडली, सुबह दोपहर शाम ये आपने क्या करना है, शहद में
काली मिर्च है उसको पीस लें और पिसी हुई काली मिर्च के 3-4 दाने आपने शहद में डालने हैं और वो शहद दिन में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। ठीक है, सोने से पहले भाप लेनी है। ये वो होम रेमेडीज हैं जो बहुत फायदेमंद साबित होंगी, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में जो बाहर की अद्वियात होती हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं होती है कि कोई भी मेडिसिन अगर एक तरफ फायदा दे रही है तो उसके 10 से जायद नुकसानात हैं और बाज औकात ये नुकसानात लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं कि जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाती है। तो आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, आप खुद भी जो उनके साथ लीफलेट मौजूद होता है अद्वियात के साथ वो देख सकते हैं कि इसका फायदा एक होता है, नुकसानात लातादाद होते हैं। जबकि इन होम रेमेडीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जुकाम की सूरत में आपने क्या करना है, गर्म चने लेने हैं, उसकी भाप लेनी है। ये जुकाम के अंदर बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आपको खांसी है, खुश्क खांसी है, तो आपने क्या करना है, शहद मिला अंगूर का जूस तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, 1 कप लेना है आपने अंगूर का जूस और उसमें 1 चम्मच आप डालेंगे शहद और इसको आपने इस्तेमाल करना है दिन में 2 से 3 मरतबा। तो डेफिनेटली आपकी खांसी कंट्रोल हो जाएगी बगैर किसी महंगी अद्वियात के एंड विथ नो साइड इफेक्ट। तो अब मैं चलता हूं, आपको बताता हूं कि अगर गले के अमराज हैं तो उसमें आपने क्या करना है। मामूली गला अगर ख़राब है या उसमें कोई ख़ारिश सी हो तो महफील हो रही है तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बिग मैटर नहीं है। उसके लिए परेशान होने की, दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मौसम चेंज होता है तो खाने पीने में जो बेहतियाती होती है उससे अक्सर गले में ख़राशें हो जाती हैं और जब ठंडी ठंडी हवा, जिसमें खुनकी आप कहने खुनकी भरी हवा जब आप नाक के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं तो उससे भी क्या होता है कि गले में ख़ारिश पड़ जाती है जो 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है। उसके लिए आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर आप इससे परेशान हैं तो आपने क्या करना है, अदरक का रस लेना है। अदरक लीजिए, उसका रस निकालिए, उसमें शहद मिलाकर चाटने से गला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सौंफ सौंफ लेने, उसे मुंह में चबाएं, चबाकर रस निकल लें। दिन में 3 से 4 मरतबा ये ले लीजिए तो बेहतरीन रेमेडी है गले के अमराज को दूर करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है जब गला ख़राब होता है तो आवाज़ भी बैठ जाती है। तो अगर आवाज़ बैठ जाती है, मैं उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी सी रेमेडी बता देता हूँ। आधा लीटर आपने लेना है पानी और उसमें डालनी है थोड़ी सी सौंफ और उसको डाल के पकाना है। जब ये तमाम जो आपने मिक्सचर लिया है जब ये 1/4 रह जाए तो आपने उसको क्या करना है, उतार लें और हस्बे ज़रूरत उसमें चीनी डालकर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर लें। तो आपकी बैठी हुई आवाज़ दोबारा से बहाल हो जाएगी विदाउट एनी एक्सपेंसिव मेडिसन, वंस अगेन विथ नो साइड इफेक्ट। सेकेंडली, 1 चमचा सिरका आप पानी में डालकर गरारे करेंगे तो आपकी आवाज़ जो बैठी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये इतने आसान आसान से नुस्खे हैं, अगर आप इसमें अमल कर लें तो आप महंगी दवाइयों से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नेचुरल सिरप बनाने का तरीका जो खांसी के लिए, गले के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। और ये खांसी का शरबत आप खुद अपने घर पे तैयार करेंगे। किस तरीके से तैयार करेंगे, पहले तो आपने लेना है 1 लीमू और उस लीमू को आपने 10 मिनट तक उबालना है पानी के अंदर। जब आप उस लीमू को 10 मिनट तक उबाल लेंगे तो आप उसका रस निकाल लें 1 गिलास के अंदर। रस निकालने के बाद 2 चमचे आपने उसमें ऐड करना है ग्लिसरीन। जो 2 चमचे आपने ग्लिसरीन ऐड करके उसको अच्छी तरीके से शेक करें, हिलाएं ताकि दोनों मिक्स हो जाए। फिर उसमें 2 चमचे डाल दीजिए शहद। शहद डालने के बाद गिलास को फुल आप करेंगे पानी से। पानी से फुल करने के बाद खांसी का, गले के अमराज का एक बेहतरीन सा सिरप घर पे ही तैयार है। उसको एक बॉटल में रख लीजिए और दिन में सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच आप पी लीजिए। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपको किसी भी महंगी दवा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट छुपा हुआ हो और बाद में आपकी बॉडी पे जाहिर हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लेकिन इसकी भी फ़ीस है। फ़ीस क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।